स्वागत है आपका कब तक शो में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा सुना दी गई है। सूरत के एक जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा सुनाई है। आखिर उनके ऊपर क्या केस है और क्यों कहा जा रहा है कि इस केस के बाद हो सकता है राहुल गांधी की राजनीतिक करियर को बहुत बड़ा झटका लगे। हो सकता है कि वो आने वाले 6 साल तक चुनाव न लड़ पाए। हो सकता है कि उनकी जो अभी वर्तमान में सांसदीय सीट है वो भी उनसे छीन ली जाए। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आइए इस केस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की वजह से मुकदमे का सामना करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में दोषी करार दिया है। इसके बाद उन्हें 2 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। उनके पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए उन्हें। वहीं अभियोग पक्ष यानी कि उनके विपक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इस समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। यह केस राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था। आखिर राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था? आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला 4 साल पुराना है। उन्होंने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान कहा था, सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। अगर ढूंढेंगे तो और भी ऐसे कई मोदी हैं जो चोर हैं। और इसी बयान को कोट करते हुए बीजेपी के एमएलए और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर मोदी सरनेम को बदनाम करने की कोशिश की है और यह केस 2019 से ही राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा था। 23 मार्च 2023 को इस केस का फैसला आया। हालांकि इस केस का फैसला 17 मार्च को ही आ गया था, लेकिन औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा 23 मार्च को की गई। 23 मार्च को सूरत की एक जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को इस केस में दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि जो केस राहुल गांधी पे दर्ज किया गया है वो डिफेमेशन का केस है, यानी मानहानि का मुकदमा। मानहानि 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल डिफेमेशन होता है और दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि। आपराधिक मानहानि में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होती है और जैसा कि राहुल गांधी को इस केस में दोषी पाया गया तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा दी गई है, जो कि एक मानहानि केस में अधिकतम सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इस केस के फैसले की बदौलत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? वो बता दें कि द पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1991 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। आपको बता दें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 सब क्लॉज 3 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। वह रिहाई के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसी में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की धारा 8 सब क्लॉज 4 कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उसके पास 3 महीने का समय होता है। इसके दौरान अगर वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरे होने तक उसकी सदस्यता नहीं जाती। अगर वह अपील नहीं करता है तो 3 महीने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छिन गई है। अब वह लोकसभा में अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, न तो लोकसभा में मौजूद रहेंगे, न तो अपोजिशन पार्टी की तरफ से बोल पाएंगे। क्या राहुल गांधी के पास अब कोई रास्ता बचा है? अब राहुल गांधी को सिर्फ सजा के खिलाफ अपील दायर करने से ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि सजा पाया हुआ सांसद को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दोषी सिद्ध के खिलाफ अपील कोर्ट स्पेसिफिक स्टेट ऑर्डर दे, यानी सजा पर रोक नहीं बल्कि दोषी सिद्ध पर ही रोक लगा दे, तब राहुल की संसद सदस्यता जाने से बच सकती है। अपील कोर्ट अगर यह कहे कि हम सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा पर रोक लगाते हैं तो यह जमानत मिलने जैसा है। राहत तब मिल सकती है जब अपील कोर्ट दोषी सिद्ध पर ही रोक लगा दे। ऐसी स्थिति में राहुल लोकसभा सांसद बने रहेंगे।
अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो क्या राहुल गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखती है तो राहुल गांधी को 2 साल जेल में रहना पड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1991 की धारा 8 सब+3 के तहत राहुल के रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी लगभग 8 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद 8 साल की लंबी अवधि के बाद वह चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर देश के कई नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से अपनी राय जताई। ज्यादातर नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश कही और इसका आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। केस को लेकर विपक्ष के सारे नेता बीजेपी को घेर रहे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर उद्धव ठाकरे भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि देश में चोर को चोर कहना भी अपराध हो गया है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद और राहुल गांधी को सजा दी जा रही है। यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। सरकार का पूरा सिस्टम ही दबाव में है। यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है। लड़ाई से ही इन लोगों को रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव को इसमें साजिश दिख रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह साजिश के तहत हुआ है। तेज प्रताप यादव ने कहा, यह सब एक साजिश का हिस्सा है। बिहार और पूरे देश के लोग देख रहे हैं जो भाजपा कर रही है। सब कुछ उनके आदेशों पर हो रहा है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से यह सरकार परेशान थी। जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया गया है, जिनके परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, वह सरकार के लिए ठीक नहीं है। उनके पिता और दादी ने अपनी जान दे दी थी। उन्हें संसद में आने और बोलने से रोक दिया गया है। इसकी कीमत सरकार को चुकानी होगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कोर्ट का फैसला था और कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। और जहां तक रही सदस्यता की बात, अगर राहुल गांधी चाहते तो अपनी सदस्यता को बरकरार रख सकते थे। पर कांग्रेस ने जानबूझकर राहुल गांधी की सदस्यता नहीं बचाई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लोगों की सिंपैथी लेने के लिए राहुल की सदस्यता को नहीं बचाई। इस केस के बाद 2013 में एक घटना हुआ था जो कि अभी बहुत चर्चा में आ गया है। क्या हुआ था 2013 में, जो इस केस से एक बहुत ही अहम जुड़ी हुई कड़ी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस कानून से गई है उस कानून का नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। और 2013 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस अध्यादेश लाना चाहती थी, जिस अध्यादेश के तहत इस कानून को बदला जा सके। पर राहुल गांधी ने एक स्टेज से इस अध्यादेश के पेपर को फाड़ा और बोला कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, जिसके कारण इस अध्यादेश को लाने के लिए जो कांग्रेस अगुवाई थी वो अपना फैसला वापस ले लेती है। अगर वो अध्यादेश पारित हो गया होता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। लोग इसी कड़ी को इस केस से जोड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस का कहना है कि देश में चल रहे और मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी का ये साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती कि अडानी के ऊपर बात हो और ऐसे घोटाले के ऊपर बात हो, इसीलिए साजिश के तहत मुद्दा भटकाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिंपैथी लेने के लिए सब कर रही है। कौन सही है कौन गलत है ये आगे सामने आएगा। तब तक लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए कब तक न्यूज चैनल। धन्यवाद।